कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। श्रीमन नारायण 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 नारायण। देखो भाई, कल हमने सुना उनके एकमात्र भाई जो संसार में बचे, उनके देहांत के बाद सुदर्शन सिंह चक्र जी का जीवन, जब उन्हें लगा एकदम सब कुछ सूना, सब कुछ चला गया जिंदगी से, अब मानवों से भरी इस धरती पे वो अकेले रह गए हैं। कोई एक ऐसा जीव नहीं बचा जिनको वो अपना कह सके। अपना कहने को कोई बचा नहीं। बस ये बात, इतना भीषण अंदर में दुख हुआ, और वो दुख इतना बढ़ता गया। वैसे तो लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें बेहोशी आई नहीं। उस दुख के अंदर में अचानक ही उन्होंने देखा, लगा कि उनके हृदय को चीर के और किसी ने वहां पे अंगारे भर दिए हों। ऐसी व्याकुल स्थिति के बीच में अचानक विद्युत की लहर दौड़ी और नील नीर दिव्य प्रकाश के बीच, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सौंदर्य की वारिधि, सुंदरता का महासागर अचानक प्रकट हो गया। पद्म पलाश नयनों से भगवान ने पलकें उघाड़ के अपने प्यारे भक्त को बड़ी प्रेममयी चितवन से देखा, और अपने दाहिने हाथ से उनके कंधे पे और भगवान ने अपना हाथ रखा और उन्होंने कहा, दादा आज तुम्हारे इस जीवन में कोई नहीं है, तुम्हारा छोटा भाई नहीं है, तो तुम मुझे छोटा भाई कहते हो, आज से मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। ऐसे कहा। इतना जो शोक था, वो शोक जैसे अंधेरे के सामने, जिस सूर्य के सामने अंधेरा नहीं रहता, ऐसी तत्काल उनका भ्रातृ शोक चला गया। देखिए, इस बात से साबित हुआ, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वेश वृणुते तेन लभ्यस्तशेष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। ये कठोपनिषद का मंत्र है, वेद का मंत्र है। वेद में कहते हैं ये आत्मा प्रवचन से, भगवान प्रवचन से मिले जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा सुनने से मिले ये भी जरूरी नहीं है। कभी कभार ऐसा लगता है कि भगवान चुन लेते हैं कुछ खास किस्म के लोगों को, है। और ये बात सही है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ऐसा कई लोगों के दिल होते हैं। सही बात है। तो सुदर्शन सिंह चक्र जी को भी इतनी, अब कहो कौन सा साधन, जप तप नेम उन्होंने किया है। कभी कभार भक्तों के जीवन में देखोगे कि कौन करे तप तीर्थ ने, कौन करेगा तप करेगा, तर्पण करेगा, तीर्थ करेगा। तीन प्रकार कहाँ मन लाऊं, तीन प्रकार से कहाँ मन लाएं। कौन करे व्रत संजम ने, सुप्रेम पुनीत प्रसाद पाऊं। कौन करे व्रत संजम ने, सुप्रेम पुनीत प्रसाद पाऊं। कुंजन वास, सबसे अच्छा तरीका बताऊं कौन सा है? इन रसिकों में बैठो, इन भक्तों में आके बैठना शुरू कर दो, भगवान प्यारे। क्योंकि जो कुछ भी आपको संसार में मिला, बेस्ट से बेस्ट सब छिन जाने वाला है। याद रखिएगा, ऐसी स्थिति जरूर आएगी, हर परिस्थिति बनी हुई बिगड़ेगी। संसार की हर बेस्ट से बेस्ट मकान को पॉलिश करा लो, बढ़िया से बढ़िया घिसाई पिसाई सब करा के चमकवा लो, जिस दिन से बनाया ना, उसी दिन से बिगड़ना शुरू हो जाएगा। लोग कहेंगे ये तालाब सूख गया, अरे जिस दिन से बना था उसी दिन से सूखना शुरू हुआ, आज पूरा सूख गया। ये आदमी मर गया, ये मर गया नहीं, जिस दिन से पैदा हुआ था उस दिन से मरना शुरू हो गया था। सब मरने की तरफ ही बढ़ रहे हैं, याद रखिए। तो ऐसे में इन सब चीजों के बजाय जल्द से जल्द उस चीज के पास कैसे पहुंचेंगे, तो क्या करेंगे? कुंज निवास निवास रसिक श्रीनागरी दास बिलास बढ़ाऊं, श्रीनागरी दास बिलास बढ़ाऊं। चित्त लगाए उभे पद अम्बुज, नित्य बिहारी बिहारी निगाऊं, नित्य बिहारी बिहारी। हमारे तो बिहारी बिहारन दो हैं, नित्य बिहारी बिहारिनी के गाए भैया। मात्र गान से भी भगवान मिलते हैं, कितनी बड़ी बात है। आज के बाद में
अब उनके मन में वो ऐसा सुंदर स्वरूप बस गया, कुछ क्षणों के लिए साक्षात भगवान के दर्शन करके जीवन भर की पीड़ा भूल गए। आज अब लगता था उनके हृदय में, है ना, रखूं तुम्हें समीप सदा में, करूं न पलक तनिक भर दूर। हमारे भाई जी को बार बार ये दर्शन हटे वह सामने से, जब वो सामने से, फिर तो भगवान के दर्शन जड़ चेतन में होने लगते हैं। भगवान के दर्शन की खास बात है। लेकिन भगवान के दर्शन के बाद भी एक मंजिल बाकी रह जाती है, जिसके लिए सुदर्शन सिंह चक्र जी उस मंजिल को खोज रहे थे। वो मंजिल कौन सी है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण दर्शन से अनंत गुना ज्यादा आवश्यक है भगवान का भी प्रेम पाना। उस प्रेम को, कि हम उन्हें प्रेम, भगवान का प्रेम तो आपको उतने अनुपात में दिख जाएगा। जब आप प्रेम करना शुरू करेगा ना, तो आपको कई गुना ज्यादा भगवान का प्रेम दिखेगा। आपका प्रेम जितना कम, उस हिसाब से आपको उनका प्रेम कम दिखेगा। ये बात सही है। गांव से विदा हुए, नागपुर से भेलघटा गांव आए, अपने छोटे भाई का श्राद्ध किया। आज सुदर्शन सिंह चक्र को अपना बहुत लोगों ने समझाया कि अब इस घर में कैसे भी बस्ती बसाओ, सब कुछ खत्म हो गया। निकल गए, सदा के लिए गांव छोड़ने का मन में आया। आकुल व्याकुल चित्त से जगत की ओर से विमुख होके निकल पड़े। और आज लिखा उन्होंने, विदा विदा बस आज विदा, अरे कल्पने अरे प्रलोभन, ओ सारे सुख साज विदा। विदा विदा हो आशा हो, छोड़ चला अब मत ललचाओ, जाओ इप्सित गति को पाओ, छोड़ रहा हूं बस 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 अब माया में संसार विदा। कहने लगा, अरुणोदय होने वाला है, दिनकर तम खोने वाला है, अब सुबह होगी, अंधेरा जाने वाला है, चक्रवाक रोने वाला है, अभी मुर्गा बोलने वाला है। मतलब भगवान के मिलने से पहले एक मुर्गा जरूर बोलता है। हमारे अंतःकरण में दिव्य वाणी प्रकट होती है कि भगवान आने वाले हैं। तो अंधकार में रहने वाले निशिचर भ्रम मोहादि विदा, है ना। कहने लगे, बीत रहा वर्षों से प्रतिपल, चित्त हो रहा व्याकुल चंचल, बहुत हो चुका बस अब मत छल, छल न सकेगा उससे मिलने में, ओ माया में जाल सदा। जाल विदा, विदा विदा बस आज विदा। वहां से और निकल के आए और एक वामन बाबा की कुटी थी, उस स्थान पे आके ये है ना भजन क्या करते थे। वहीं पे इनकी शांतनु बिहारी द्विवेदी जी, अखंडानंद सरस्वती जी से जान पहचान हुई। उस समय अखंडानंद सरस्वती जी को भगवान मिले ही नहीं थे। बड़े विद्वान थे, काशी से पढ़ के आ गए, लेकिन विद्वान को भगवान मिल जाए ये बात जरूरी नहीं है ध्रुव जी। विद्वान को भगवान मिल जाए ये आवश्यक नहीं है। तो उन्होंने वहां से पढ़ के आए, तो अब भगवत प्राप्ति के लिए सुदर्शन सिंह चक्र जी भी प्रयास कर रहे थे। दो मित्र एक साथ मिल गए। सुदर्शन सिंह चक्र जी को भगवान का दिव्य अनुभव पहले हो चुका था। तो ये अखंडानंद जी के परिवार में सुदर्शन सिंह चक्र जी को सब बहुत प्यार करने लगे। अब सुदर्शन सिंह चक्र जी को एक भक्त का घर अपना घर लगने लगा। आगे उन्होंने कहा, मेरे जीवन में घर शब्द का जब शब्द आता था तो शांतनु बिहारी द्विवेदी जी, मतलब जिनका नाम अखंडानंद सरस्वती जी, सन्यासी बनने पे पड़ा, पहले सन्यासी नहीं थे, ठीक है। तो उनका मेरे को घर नाम से वही दिखता था। अब ये 2-3 लोग इकट्ठे होने लगे। एक कोई मिस्टर कानूनगो थे, हैं, वो उनको भी बड़ा सत्संग वगैरह प्रिय था। अब ये लोग, एक गणेशानंद जी अवधूत आ गए। अब ये लोग आपस में बैठ के बातचीत करते। अब भगवान की जैसे बातचीत चलती, सुदर्शन सिंह चक्र जी के जैसे रोए है ना, कांटे की तरह खड़े जाते, इसे बोलते रोमांच। और फिर ऐसे कंटक में देह लगती उनकी, सारे रोए कांटे की तरह खड़े थे। और वो कई देर तक 10, 15, 20 मिनट तक ऐसे नॉर्मल नहीं होते। आंखें ऊपर चढ़ जाती और शरीर के अंदर ऐसा स्पंदन देख के। अब वो गणेशानंद जी अवधूत ज्ञानी वेदांती स्वामी थे, वो उनके पास बैठ के सत्संग तो करते, लेकिन वो हंसते थे उनकी ये सिचुएशन देख के, क्योंकि भक्त प्रेमियों की और ज्ञानियों के आपस में बनती भी कम है। अब प्रेमी बना लेगा पर ज्ञानी बहुत कम बनाएगा। वैसे कई लोग प्रेम का, भक्ति का नाम लेते हैं और अगर वो ज्ञान वगैरह खंडन करते हैं ना, सच बताते हैं, उनकी भक्ति में अभी मैच्योरिटी नहीं आई है। उसे परिपक्व भक्त विरोधी हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि भक्त विरोधी नहीं होता। और अगर वो खंडन मंडन, अगर आचार्यों को छोड़ के आचार्य अगर खंडन मंडन करते हैं, देखिए मैं बताता हूं, भगवान आचार्यों से युगानुकूल कार्य कराते हैं, लेकिन साधक अगर भक्त है ना, उसका चित्त खंडन मंडन के लिए आएगा ही नहीं। और जो खंडन मंडन में लग जाएगा ना, फिर वो
झूठी जो बारूद वाली गोली होती है ना, नकली बुलेट जिसमें गोली नहीं होती है, धमाका ही धमाका करती रहती है, ऐसा बन के रह जाएगा। उसकी बातों का असर भी किसी पे नहीं पड़ेगा, अपनी भक्ति को भी खो जाएगा, भागवता अपराध हो जाएगा। इसलिए भक्त को तो एक स्थिति रखनी चाहिए, अपने को नहीं करना है किसी का खंडन मंडन, ठीक है ना। तो गणेशानंद जी अवधूत, क्योंकि अधिकतर ये प्रवृत्ति ज्ञानियों में होती है, ये भक्तों की प्रवृत्ति नहीं है, और वास्तविक ज्ञानी भी ऐसा नहीं करते। ज्ञानी भी कौन से वाले ज्ञानी, ये बात ध्यान रखनी चाहिए, जिन्हें शब्दों का ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान नहीं। तो वो मुस्कुराते थे, और जो कानून को, उनका नाम था श्री झगरू सिंह, वो चुपचाप देखते रहते थे। वो दोनों के बीच में न्यूट्रल रहते थे। उनका ये ज्ञानी है, वो उनको भी देखते थे, और भैया ये भक्त है, कुछ भी हो सकता है, भक्त की अपनी अपनी फीलिंग। शांतनु बिहारी द्विवेदी जी, अखंडानंद सरस्वती जी की माता जी, वो इतना प्यार करने लगी उनसे, सुदर्शन सिंह चक्र जी से। वो कहने, एक दिन तो शांतनु बिहारी द्विवेदी जी मतलब अखंडानंद सरस्वती जी, उन्होंने कहा, मुझे लगता है हमारे घर में मेरी माँ मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करती है, सच में आपको पहले नंबर का बेटा मानती है। और वो माँ ने उनका नाम रखा, उस समय उस क्षेत्र में उन्हें सारे जने भैया जी कहने लगे। ज्वार बाजरा अरहर के खेत होते थे काशी के उस क्षेत्र में, उधर जाके कभी खेतों के अंदर में देखा करते, बादलों को भी देख के मूर्छित हो जाते थे। नील प्रकृति की कोई भी सुंदरता देख लेते, सुंदर हवा चलती तो अपने प्रियतम श्याम सुंदर की याद आने लगती थी। कहने पूछा करते थे, कौन है इस सुषमा का सार, है चंचल सब जड़ चेतन, जग किसके लिए अपार है। कहने लगे, सुप्त जगत के हृदय पटल पर बनकर चित्रकार यह कौन, खींच रहा सब स्वप्न चित्र है, अखिल प्रवोति है कैसी मौन, कौन है इसका नाटककार, ये चित्र किसने बनाया इतना खूबसूरत, यह भ्रम मोह क्षणिक तृष्णा में क्यों सबने अपनाया, अरे कहा क्या इंद्रजाल यह सारा किसकी माया, वही तो नटखट है नंद कुमार, कौन है इस सुषमा का सार। बार बार उनके जीवन में देहाध्यास छूट जाता है। ऐसे समय में गंगा जी में 2-3 बार गिर गए, ऊंचे बांध की साइड से, और गंगा जी के पास किनारे चले थे, भगवान का स्मरण आया, श्याम सुंदर भगवान का नाम, मदन मोहन ऐसे बोल के, और चित्कार मार के गिर पड़े। अखंडानंद सरस्वती जी ने कई बार उनकी जान बचाई। अच्छा, अब देखो कई घंटे बाद उनकी और चेतना लौटती। एक बार तो जंगल में अखंडानंद सरस्वती जी दोनों घूमने गए, तो बहुत बड़ा कांटा और पैर के आर पार हो गया। अब वो कांटा आर पार हो गया, चलते रहे, शायद कांटा चुभ गया, ऐसे कहा उन्होंने। अब जब चलते रहे काफी दूर चल के जब अपने घर वापस पहुंचे, तो उन्होंने कहा लालटेन तो लाना और एक संडासी लेके आओ। तो उन्होंने बोला संडासी किस लिए, उन्होंने बोला कांटा निकालना है। देखा तो संडासी से खींच के जब उन्होंने इतना बड़ा कांटा निकाला, और तो उन्होंने बोला इतनी देर तक इतना कष्ट। उन्होंने कहा भाई सच में हम तो ब्राह्मण हैं, लेकिन तो राजपूत ही बर्दाश्त कर सकता है, इतना दर्द तो और कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी पीरियड में उन्होंने योग दर्शन, शब्द मार्ग, संत लोग जिसे विहंगम मार्ग कहते हैं, राधा स्वामी और ये सब लोग, इनकी साधना क्या होती है, शब्द की साधना क्या होती है, ये सारी साधना इन्होंने पुस्तक पढ़ के, ध्यान की है ना, शक्ति अंक आता है जो, और साधना अंक, ये पढ़ के इन्होंने कुंडलनी जगा ली, सीधा कुंडलनी और ऊपर सहस्त्रार तक चढ़ा ली। और फिर क्या, इसमें कुछ खास नहीं है, हमारे श्याम सुंदर हमारे ठाकुर से प्यारी कोई कुंडलनी वगैरह है नहीं है। और सच में तो कुंडलनी वाले हैं ना, हम तो कुंडल वाला है, मोर मुकुट मकरा कृति कुंडल, है ना, हमारो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, कहते ना कुंडल अलकाकारी को। ठाकुर जी के कुंडल इतने प्यारे हैं, देख के कुंडलनी लग जाती है भैया। हाँ, उसी बीच में उनके पास में एक संत रहते थे गंगा जी के बीच में, एक टापू सा निकलता था गंगा जी के बीच में थोड़ा, तो रेत का एक टीला निकला। 40 साल से वो संत, चारों तरफ गंगा जी बाढ़ मचा देती थी, पर वो इतना छोटा सा टापू था ना, उसे गंगा जी नहीं, मतलब उनके ऊपर पानी नहीं आता। 40 साल से उसके ऊपर रहते थे, उनको सब मोकलपुर के बाबा बोलते थे, और सब लोग उनसे डरते थे। वो इतने सिद्ध थे, जिसपे नाराज होते थे ना वो आदमी मर जाता था। इसलिए कई लोग कई मौतें हो गई इसलिए कोई उनसे प्रश्न पूछने में भी कांपता था, कई सिद्धियां उनके पास। और वो ना उनसे कहना उपदेश करो, तो वो उपदेश ऐसी देहाती भाषा में करते, कोई लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये अखंडानंद सरस्वती जी और सुदर्शन सिंह चक्र जी, अब जिसके भैया कन्हैया हो वो किसी के माइल के लाल से डरेगा। ठाकुर जी को तो वो कन्नू कन्नू कहते थे, तो अब वो इन बाबा से बिल्कुल नहीं डरते। तो वो बाबा सबको मिलते थे, क्या कहते थे, वो गुरु 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 करके कहते थे।
लेकिन इन्हें क्या कहते थे, मास्टरवा है। तो ये जब कोई जिज्ञासा लाते थे तो जिज्ञासा पे बाबा कहते थे 40 बरस से बेटा गंगा जी के पेट में रह रहा हूं। परमार्थ की कोई जिज्ञासा से लोग आते नहीं, इसीलिए वो डराते थे लोगों को। पर सच में भगवान की इच्छा से कोई आए, तुम 3 लोग आए हो, तो अखंडानंद सरस्वती जी, और बीच बीच में उस टापू पे नाव से उनकी माँ भी पहुंच जाती थी, उन बाबा के लिए भी भोजन बनाती थी, उनको भी भोजन खिलाती थी। और से तो अब बाबा कहते थे, कभी कभार उपदेश कैसे करते थे, कहते थे बेटा घास से मांस बनता है, अर्थात जो फूल गेहूं वेहूं हम खाते हैं उससे जीवों का शरीर बनता है, ठीक है, और मांस पुनः मिट्टी से होकर फिर घास बन जाता है। एक दिन ये मांस मिट्टी बन जाता, फिर घास बन जाता है। ये भी धरती से अन्न बनता, अन्न में से फिर जीव प्रकट होते हैं। सही बात है, ठीक है। उन्होंने बोला मांस और घास दोनों गंगा मैया की गोद में बनते रहते हैं और बांगड़ निर्निमेष देखता रहता है। बांगड़ किसको बोलते हैं, भगवान परमात्मा को कह रहे बांगड़, वो बांगड़ देखता ही रहता है निर्निमेष, मतलब एकटक दृष्टि से। उसका इस बनने बिगड़ने से कोई मतलब सही नहीं, वो तो बड़ा मजे में अपना पड़ा है और सब माया देवी सब बनाती रहती है, सब चीजें हैं, ऐसे बोला करते थे। अब भैया ये शरीर में ही पंचभूतों की उत्पत्ति दिखा दिया करते थे। कभी कभार इतना चमत्कार दिखाते, शरीर के अंदर में पंच तत्व का कैसे होता है वो सब उसका प्रदर्शन कर देते थे। अच्छा, उनके पास इतनी रिद्धि सिद्धि थी, और लेकिन है ना वो कभी कभार बोला करते थे ना कि तुम्हें रिद्धि सिद्धि में कोई रुचि है क्या। एक बार तो ऐसे बोला, मेरा है ना मेरी खिचड़ी बना दो। सुदर्शन सिंह चक्र जी ने 2-3 बार उनकी बात नहीं सुनी। फिर उसके बाद में बाबा खुद ही चढ़ाने बैठ गए खिचड़ी। उसके बाद में ना बाबा ने ऐसे बोला कि बहुत जल्दी आंधी तूफान और वो बरसात जबरदस्त आने वाली है। कुछ एकदम बादल बिल्कुल खाली थे, थोड़ी देर बाद में बादल आए और एकदम ऐसी धड़ाधड़ बारिश हो गई। और जब चले गए तो सुदर्शन सिंह चक्र जी को लगा मतलब इन्हें सब, तो उन्होंने बोला इसीलिए आप खिचड़ी बनाने की जल्दी कर रहे, तो मैं पहले ही बना देता, बता देते बारिश आने वाली है। अच्छा, तो अखंडानंद सरस्वती जी से कहने लगे देखो मेरे नाम से सब खौफ खाते हैं, पर ये मास्टर हुआ मुझसे डरता नहीं है, क्या बात है। तो उन्होंने बोला देखो, सुदर्शन सिंह चक्र जी ने छूटते कहा बाबा बिगड़ेगा वही जो सब बिगड़ना ही है। मतलब आप कुछ भी गुस्सा करोगे तो ये शरीर भरी तो बिगड़ेगा, वैसे भी बिगड़ जाएगा, आप गुस्सा कर लोगे तो भी बिगड़ेगा। तो जो बिगड़ना है वो बिगड़ ही जाएगा, पर मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो कभी बिगड़ नहीं सकता। मतलब इस शरीर के अंदर आत्मा का तो कभी कुछ बाल बाका नहीं हो सकता, वो तो भगवान का नित्य अंश है। तो वो महाराज सुन के मुस्कुरा देते हैं। अच्छा, इसी बीच उन्हें स्वामी योगानंद जी भी मिले। स्वामी योगानंद जी, योगानंद परमहंस नहीं, योगानंद स्वामी जी वो जिनसे अखंडानंद सरस्वती जी ने दीक्षा ली और श्री कृष्ण का दर्शन इन्हीं के उपदेश से उनको हुआ था। योगानंद जी थे रामकृष्ण परमहंस जी की परंपरा में, विवेकानंद जी की परंपरा में थे योगानंद। उनको बीच में मगहीपुर के एक महात्मा थे, उन्हें मगहीपुर के बाबा बोला करते थे लोग। वो एक छटाक रोटी सब्जी खाते, बस एक छटाक ले लेते 24 घंटे में बस। और उनके गुरु ने 12 साल तक उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया, सूरज का भी दर्शन नहीं था, टॉयलेट बाथरूम उसी में जाओ, खाना भी उसमें पहुंचाते थे। बाद में वो गुरुजी सफाई करके उनके मलमूत्र की सफाई करके बाहर फेंकाते थे, खाना भी बना के लाते। 12 साल तक उनसे साधना कराई थी। वो मगहीपुर के बाबा थे। बाद में बहुत सिद्ध संतों में भक्ति परक उनके उपदेश, ज्ञान वालों के लिए ज्ञान के उपदेश इतने मार्मिक होते थे कि किसी को, ऐसे ही एक संत कनखल के बहुत फेमस साधु हुए, इनके नाम मुझे अधिकतर पता है सबके, क्योंकि मैंने को इनके चरित्रों के बारे में और भी अलग अलग टॉपिक्स पे मेरे को पढ़ने को मिला, जानने को मिला। तो ये भिक्षु शंकरानंद जी थे, एकदम शंकर वेदांती थे। इनसे भी सुदर्शन सिंह चक्र जी की बड़ी मित्रता हुई। इन्होंने कहा तुम लिखना शुरू करो, तुम लिखोगे ना तो जीवों का बड़ा कल्याण होगा। बाद में क्या पता था कि अब सुदर्शन सिंह चक्र जी को ये नहीं पता कि ठाकुर जी के दर्शन एक बार हो चुके हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है अब तक उन्हें पता नहीं। और उनके जीवन में एक पुस्तक ने क्रांति कर दी, जिनसे उनका पूरा जीवन बदला। वो पुस्तक कौन सी थी? वो पुस्तक थी, उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर से पढ़ी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की चैतन्य चरितावली और कल्याण के संपादक परम पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा लिखित पुस्तक नैवेद्य पढ़ते ही उन्हें पता लग गया कि कृष्ण प्रेम ही मनुष्य जीवन का अंतरिम उद्देश्य है। इतने ग्रंथ उन्होंने पढ़े, लेकिन ये जो नैवेद्य पढ़ा
उसके बाद उनको एकदम ये बात तय हो गई, श्री कृष्ण के प्रति उत्कट प्रीति कहां से आएगी, भगवान के प्रति वो प्रेम कहां से आएगा। बस अब पिघल गए बिल्कुल एक बार, और उनके साथ गए कि अब भगवान की खोज करना, भगवान के प्रेम की खोज करना। अखंडानंद सरस्वती जी के साथ घूमते घूमते गीता भवन आए। गीता भवन उस समय, ये अखंडानंद सरस्वती जी भी सन्यासी नहीं थे, गीता भवन तो बहुत पहले से स्थापित है। गीता भवन वगैरह घूमते हुए आगे ऋषिकेश में जो लक्ष्मण झूले से आगे फिर जंगलों की साइड निकल गए उस समय। और इतने उन्माद में थे, दोनों ने एक एक धोती पहन रखी थी, बस कपड़े भी लिए नहीं थे। गंगा जी को तैर के ही पार कर लिया, कटीले जंगलों में पहुंच गए। अब भगवान के प्रति उस समय इतना विरह उठा। आनंद वृंदावन में अखंडानंद सरस्वती जी ने एक बार बताई कि सुदर्शन सिंह चक्र जी को कैसे भगवान का विरह था। इस विरह को देखो, उन्होंने कहा कि बार बार पृथ्वी पे गिर पड़ते थे, मूर्छित हो जाते। शांतनु बिहारी द्विवेदी नाम था उस समय अखंडानंद सरस्वती जी का। बार बार सुदर्शन सिंह चक्र जी को होश में लाते, अपनी गोद में उनका सर रख लेते। देखते देखते उनका शरीर और मुख ऐसा काला हो जाता जैसे तवे का पीछा भाग है ना, इतना काला जैसे तवा होता है ना, ऐसे। अब वो कहते हुए इतना घबरा गए, उन्होंने कहा ये कौन सी बीमारी है, ऐसा काला रंग में, शरीर जल जाता है ना, जलने के बाद काली लकड़ी बच जाती है, तो ऐसा काला रंग कैसे हुआ, मतलब ये तो कोई रोग नहीं है। तो अखंडानंद सरस्वती जी ने पहले ये सिचुएशन देखी नहीं थी, शास्त्रों के अंदर पढ़ा था, पर निजी जीवन में ये बात आंखों के सामने आ जाए उन्होंने तो कभी सोची थोड़ी थी। तो अपनी आधी धोती गंगा जी में भाग भाग के भिगो के लाते, उनके मुंह पे रखते हैं, जैसे तवे पे छू की आवाज आती है और सारा कपड़ा सूख जाता है, ऐसे होता है। और वो गीला कपड़ा उड़ाते, कुछ ही मिनटों में सारी धोती सूख जाती, पुनः भिगो के ऐसा करते। और जब शरीर की कालिमा घटती और घटने के बाद ऐसा मुख गोरा होते होते कि प्रकाश से ऐसे चमकने लगता है कि आंखें नहीं मिलाई जाती थी उनसे। इतना शरीर में दोनों भाव, जैसे विरह के भाव हमने सुने भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के, ये विरह अवस्था अधिकांश बहुत प्रेमी महात्माओं के अंदर में प्रकट होती है, हाँ। न्यूनाधिक हो सकते, किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन ये काफी जब अति लेवल पे भगवान का प्रेम, एक मतलब एक है थर्मामीटर उसका भी, और सच में प्रेमी महात्मा जानते हैं। हम लोगों ने तो शब्दों में और इसका वर्णन कर सकते हैं, थोड़ा शब्दों में सुना होगा इस बारे में, है। सामान्य हुए कृष्ण कृष्ण कह के पेड़ों का आलिंगन करने लगते थे। वृक्ष के स्थान पे उन्हें श्याम सुंदर, वही नागपुर में दिखे हुए अपने प्यारे श्याम सुंदर मयूर मुकुटी पीतांबरधारी, वो स्वरूप आंखों के सामने आ जाते। पेड़ों से इतना गाढ़ आलिंगन कर लेते कि उनकी छाती पूरी छिल जाती, रक्त से लहूलुहान, कांटे के पेड़, किसी के उनका कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, कभी कभार होश नहीं आता तो ओमकार का उच्चारण करके उनको होश में लाते अखंडानंद सरस्वती जी, हाँ। अच्छा, कभी कभार सचेत होने पर नदी की धारा के बीच में कूद पड़ते। एक बार तो अखंडानंद सरस्वती जी को बेचारों को तैरना नहीं आता था, पर ये सुदर्शन सिंह चक्र जी हाथ पकड़ के उनको भी तैरा लेते, लेकिन जब वो खुद ही होश में नहीं तो उन्हें बचाएंगे कैसे। भगवान ने जैसे तैसे दोनों को बचाया, है। अच्छा, इसके बाद में उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई, और आगे का जो हम आपको बताएंगे। इनके मन में एक ललक उठती है, किसी ने कह दिया गुरु बिना तो कोई कल्याण होता ही नहीं, और कृष्ण प्रेम गुरु बिना मिलेगा ही नहीं। सुदर्शन सिंह चक्र जी ने कहा भैया मैं किससे बोलूं, तो कहने लगे कन्नू मेरा गुरु तो यार बता, गुरु कौन। और इनके मन में एक उसी समय एक नई वो उठी चाहत और नई तरंग। वो तरंग क्या थी कि समस्त जीवों के आचार्य सर्वेश मेरे कन्हैया के बड़े दादा बलराम भैया, और अगर मुझे दीक्षा दे तब मैं मानूं। किस प्रकार बलराम जी इनके जीवन में दीक्षा देने आते हैं, ये हम आगे कल सुनेंगे कि भगवान चाह सच्ची हो, सच्ची लगन हो, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। बड़ा सुंदर इन्होंने एक जगह लिखा, बलराम जी एक कान में कुंडल पहनते हैं, एक कुंडलधर है। श्री कृष्ण दोनों कानों में कुंडल पहनते हैं। बलराम जी नीलांबरधारी है। श्री कृष्ण के सौंदर्य से न्यून सौंदर्य बलराम जी का नहीं है। राम श्याम श्री कृष्ण का ही गौर स्वरूप है श्री बलराम। और देखो, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये जो नाम बोलते ना हरिनाम, ये हरिनाम कौन है, शब्द ब्रह्म कौन है, कीर्तन स्वरूप कौन है, ये भगवान बलराम है। नाम जब किसे बोलते हैं, हरिनाम किसे बोलते हैं, हरिनाम श्री बलराम जी है। नाम महाराज जी ने बोलते हो। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म श्री कृष्ण है, शब्द ब्रह्म है श्री बलराम जी।
मृदंग को भी किसका स्वरूप मानते हैं? शब्द ब्रह्म, बलराम जी। भगवान के इंस्ट्रूमेंट जो सब हम करते हैं वो किनका स्वरूप है? बलराम जी। गुरु का स्वरूप कौन है? श्री बलराम जी। और बलराम जी का ही जो श्लोक है ना, शंकर भगवान के रूप में, आचार्य के रूप में उनकी वंदना होती है। तो ये जो शिव विश्वेश भगवान शंकर की पूजा समस्त जीव करते हैं अपने अपने गुरु के रूप में। शिव जगत ही पूरा हरिहर से युक्त है। शिव और विष्णु की पूजा साथ साथ ही होती है। जो आचार्य की पूजा करते हैं वो भगवान भोलेनाथ की ही पूजा करते हैं। ठीक है ना? भक्तवत्सल भगवान की जय। कल सुनेंगे बाकी, और आज का भाई जी का, सेठ जी का विचार दो भैया। देना सेठ जी वाला। आज का भाई जी का विचार है 12 जनवरी क्या आज? हाँ, कल लोहरी है। हाँ, बहुत अच्छा उत्सव होता है। हाँ, और चलिए आपको बहुत बहुत बधाई। परसों मकर संक्रांति है। अरे भैया, आज एक महापुरुष और जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान का भी आज प्रागट्य दिवस है। श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री राम जी रामानंदाचार्य जी के रूप में आए, और ये सारे भक्त रामानंदाचार्य जी की देन है। वैष्णवों का सबसे उदारतम संप्रदाय है रामानंद संप्रदाय, जिसके अंदर भगवान भोलेनाथ की जय जयकार से लेके समस्त स्वरूपों का आदर है। वो टोटल वैष्णव होते हुए भी उनके ही संप्रदाय में भक्तमाल लिखी गई, जिसमें गौड़ीय वैष्णव, निम्बार्की वैष्णव, सभी वैष्णव और जो वैष्णव मत से इतर भी भक्त हैं उनको भी लिया, जिन्होंने जाति परंपरा को बिल्कुल ज्यादा स्थान न देते हुए वैष्णवत्व को स्थान दिया। कैसे? चर्मकार के यहाँ हुए रैदास जी, शूद्र वर्ण में, और क्या, लेकिन इतना गौरव प्रदान किया रैदास जी के। इनके शिष्य है। जुलाहा कौन थे? कबीर जी। नाई कौन थे? है सेन जी। है छिपा जाति। तो जो हर अलग अलग जाति के भक्तों को इतनी ऊंचाई में 12 आचार्यों को तैयार किया। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान श्री राघवेंद्र रामचंद्र भगवान रामानंद स्वामी के रूप में आए हैं, और उन्हीं के ये सारे भक्त थे। तुलसीदास जी के दादा गुरु भी रामानंदाचार्य थे। नरहरियानंद जी के भी गुरु जी रामानंदाचार्य जी थे। तो हम लोगों के लिए तो बहुत बड़े और सौभाग्य की बात है। एक तो वो, और पूरे विश्व में हिंदू धर्म की धर्मधुरा फैलाने वाले स्वामी विवेकानंद जी का प्रागट्य दिवस भी आज ही है। उन्होंने पूरे विश्व के अंदर में हिंदू धर्म को बड़े साइंटिफिक तरीके से, और आप बताएं पिछले 100 साल में जो भी महात्मा विदेशों में पहुंचे, उनको जो बेस और ग्राउंड मिला ना, साफ शब्दों में विवेकानंद जी कारण। हिंदू धर्म को तो मदारियों का देश बोला करते थे। उनके महात्माओं को सुनना कौन चाहता था? सब उन्हें अंधविश्वासी और माना करते थे। जिस दिन विवेकानंद ने एक शब्द मात्र से सबको लट्टू बना लिया था, और फिर उन्हें वो क्या बोलते हैं, बीच में रिसर्च होती है ना खाने पीने की, उस पीरियड में 5 मिनट बोलने का टाइम मिला। 5 मिनट में कोई बोल पाएगा? लेकिन जैसे ही एक भगवा वस्त्रधारी, एक सुंदर गौरवर्णीय सन्यासी, और जब चढ़ा एकदम युवा लड़का, 23-24, टोटल उम्र तो 32 साल की थी, तो 22-23 साल का लड़का, और जब बोलने उनकी गंभीर वाणी, और जैसे उन्होंने बोला बाय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसे सब लेडीज एंड जेंटलमैन सब लोग ऐसे बोलते थे। लेकिन उन्हें लगा 7 समुद्र पार से आया एक अनजान देश का नागरिक, जिसको सब गुलामों का देश बोलते हैं, मदारियों का, कलंदरों का, इनका बाजीगरों का देश बोलते हैं। इतना अंग्रेजों ने भारत को बदनाम कर रखा था कि भारत की माएं मगरमच्छों से अपने बच्चों को खिलवाती है, अपने बच्चों को मगरमच्छ के मुंह में देती है। ऐसी ऐसी भारत के बारे में कि पूरे विश्व के हम भारत को सुधार रहे हैं, ऐसे जंगलियों को ठीक कर रहे, विदेशों से पैसा लाते थे, पैसा उगाते थे। ऐसी इमेज उस देश के एक आदमी ने हमें ब्रदर और सिस्टर हमें बोल रहा है, जिसका कोई रिश्ता नहीं है। इतनी तालियां बजी, 20 मिनट तक तालियां ही बजती रही। आगे से उनका 7 दिन तक वहां लेक्चर कराया। स्वामी विवेकानंद जी 3-3, 4-4 घंटे लेक्चर बोलते थे। उनके प्रवचनों के फिर 7 दिन पहले तक उस महात्मा को काले ब्लैक लोग बोल के उन्हें घर में नहीं बुलाते थे।
उनके रहने की व्यवस्था नहीं थी। एक संदूक में रात बिताई उन्होंने, 0 से कितने डिग्री नीचे टेम्परेचर था, उसमें ठिठुरते रहे। 7 दिन बाद में यह हालत हो गई। यूरोप के सारे मेन अखबारों की हेडलाइंस वो होते थे। विक्टोरिया जो इस देश की अपने आप को सबसे बड़ी, क्योंकि विक्टोरिया के अंडर में था ना, उनका गुलाम था ना हमारा देश, वो टाइम मांगने लगी अपॉइंटमेंट के लिए कि कुछ हमें समय दे दे। उनके पोस्टर के आगे अमेरिकन लोग प्रणाम करते थे। एक ऐसे सन्यासी ने भारतीय धर्म के बारे में इतनी ऊंची बातें बताई। हालांकि हमारे कुछ सिद्धांत, हम क्योंकि हमारे वैष्णवत्व के सिद्धांत हैं, उनके ज्ञान के सिद्धांत हैं, इससे भी आगे हटके अंत में स्वामी विवेकानंद जी ने माना कि उनके अंत के जीवन में, मैंने उनके कई लेक्चर्स से मैं डिसएग्री था, बिल्कुल संभव मतलब, और एग्री नहीं, क्योंकि मेरे अपने विचार है, सबको हमारी सहमत असहमत होने की बात है। लेकिन विवेकानंद जी ने, रोमारोला ने जो उनकी पुस्तक लिखी है, उनके एंड में उनका मैंने वो लिखा, जीवन के अंत में उन्होंने लिखा कि मैंने महापुरुषों की कई बातों का खंडन किया, ऋषियों की बातों का भी खंडन किया है, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि ऋषियों ने जो लिखा था और मेरी बुद्धि, उसके बीच में बहुत अंतर है। सत्य वही था जो ऋषियों ने लिखा। आज मैं मानता हूं सनातन धर्म में लिखी एक एक बात सच है, क्योंकि मैं रैशनलिस्ट बन के सोचता था, बुद्धिमान बन के सोचता था, तो मैं उस सत्य को उतना नहीं समझ सका जितना समझ सकता था। रामकृष्ण परमहंस ने सारा समझा, ये बात सही है, पर विवेकानंद जी ने इतना बड़ा गौरव में काम किया। ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है, बहुत बहुत उनकी स्मृति में। हैरी प्रभु विवेकानंद जी के जन्म दिवस के दिन पैदा हुए, ये भी बड़ी अनोखी बात है, बहुत ही बढ़िया, बड़ी बधाई की। और भैया ये भी, और उनके साथ में एक और अद्भुत हमारे महानुभाव है, हमारे उमंग प्रभु, उनका जन्म दिवस भी आज है, विवेकानंद जी के जन्म के दिन। वाह 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 भैया, वाह वाह, बहुत बढ़िया, वो भी विवेकानंद जी की तरह गौरव में बने हैं। आहा, बहुत बढ़िया। और अभिषेक भैया का कल जन्मदिन था, तीनों को अभी विश कर देते हैं, ठीक है। तो 12 जनवरी में भाई जी का विचार है, जो मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में लीला में भगवान को, भगवान की लीला को अथवा नित्य एक रस सच्चिदानंद घन परमात्मा को देखता है, वही यथार्थ देखता है। हर चीज क्या है, कल हमने बोला लीला है, क्या है, तो मुस्कुरा रहे हो, ये भी लीला, उदास हो गए, ये भी लीला, ठीक है, हाँ, पापा गुस्सा हुए, ये भी लीला, प्यार किया, ये भी लीला, पिट गए, ये तो बड़ी लीला। 12 लाखों करोड़ों आदमियों को भोजन करा दें। सेठ जी ने बोला लाखों करोड़ों को भोजन करा दें, करा दोगे, बड़ा पुण्य होगा, तो नहीं करा पाएंगे। परंतु एक आदमी को परमात्मा के सन्मुख कर दें, उसके समान नहीं है। एक आदमी को भी भगवान के सन्मुख कर दिया, लाखों करोड़ों को पेट भरा रहे हो उनका, बड़ी, लोग कहते ना कुछ करो ना, गरीबों को खिलाओ ना, पिलाओ ना गरीबों को। मैंने, अरे भैया, मैंने वो एक माताजी झूलती झूलती सी आई, और भैया उन काले से कपड़े ऐसे तो भयानक साहब, बिल्कुल उनका वेश, और मैंने उन माताजी को, जब मेरे घर बड़े गरीब उनको पैसे दिए, फिर मैंने देखा, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि मैंने इस हिसाब से दे दी कि वो खा पी ले कुछ, लेकिन मेरे को लगा कि अब ये दूसरे उससे मांगने पहुंच गई। फिर तो उन्हें कुछ खाना चाहिए था ना, भूख मिटानी चाहिए थी ना। फिर मैं अभी उसके 2 दिन बाद में मैंने सावधान इंडिया में नारायण दादा देखा, उन्होंने अपने बच्चों को डामर से काला कर रहे और दूसरे के बच्चों किराए पे लेके आ रहे। और जो क्रैच में जो घर पे मेड में छोड़ जाते ना, ऐसी सी, वो सावधान इंडिया में आया था, और जो मेड छोड़ जाते ना, वो मेड उन बच्चों को दियाती है सुबह से लेकर शाम तक किराए पे। मम्मी पापा बाहर नौकरी करने आते हैं, वो बच्चे को भी नौकरी करने भेज देती है। छोटा बच्चा गोद वाला, उसको देती है उनको, और वो भी काला कर करके उसे उसकी माँ के सामने लाते हैं मांगने के लिए। ऐसी हालत है भैया। तो तुम ये सोच रहे हो कि गरीबों को खिलाना, ये कौन खुश हुआ? मोहित है क्या ये? मोहित था क्या ठीक हो ना बेटा तुम? तो भैया उसके बराबर नहीं है मोहित, क्योंकि प्राप्ति होने से वो सदा के लिए पूर्ण हो जाता। जब भगवान ही मिल गए तो फिर ऐसा भिखमंगा रहेगा क्या? इसलिए एक आदमी को भगवान के सन्मुख कर दो। हाँ, 12वां एक और विचार है, सेठ जी ने बोला है, हमको ऐसा बनना चाहिए जिससे भगवान हमारे पे आशिक हो जाए। वो सेठ जी ने शब्द बोला है, ठाकुर जी हमारे आशिक हो जाए। यदि भगवान को बुलाना है, अपने पे आशिक करना है, तो भगवान को जो बात प्यारी लगती है वो अपने में धारण करनी चाहिए और सजानी चाहिए। भगवान को जो जो बातें अच्छी लगती है, भगवान को कौन कौन सी बातें अच्छी लगेगी, हमें ये सोच लेना
चाहिए? ठीक है, कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। श्रीमन नारायण 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 नारायण। देखो भाई, कल हमने सुना उनके एकमात्र भाई जो संसार में बचे, उनके देहांत के बाद सुदर्शन सिंह चक्र जी का जीवन, जब उन्हें लगा एकदम सब कुछ सूना, सब कुछ चला गया जिंदगी से, अब मानवों से भरी इस धरती पे वो अकेले रह गए हैं। कोई एक ऐसा जीव नहीं बचा जिनको वो अपना कह सके। अपना कहने को कोई बचा नहीं। बस ये बात, इतना भीषण अंदर में दुख हुआ, और वो दुख इतना बढ़ता गया। वैसे तो लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें बेहोशी आई नहीं। उस दुख के अंदर में अचानक ही उन्होंने देखा, लगा कि उनके हृदय को चीर के और किसी ने वहां पे अंगारे भर दिए। ऐसी व्याकुल स्थिति के बीच में अचानक विद्युत की लहर दौड़ी, और नील नीरद दिव्य प्रकाश के बीच, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सौंदर्य की वारिधि, सुंदरता का महासागर अचानक प्रकट हो गया। पद्म पलाश नयनों से भगवान ने पलकें उघाड़ के अपने प्यारे भक्त को बड़ी प्रेममयी चितवन से देखा, और अपने दाहिने हाथ से उनके कंधे पे और भगवान ने अपना हाथ रखा और उन्होंने कहा, दादा आज तुम्हारे इस जीवन में कोई नहीं है, तुम्हारा छोटा भाई नहीं है, तो तुम मुझे छोटा भाई कहते हो, आज से मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। ऐसे कहा। इतना जो शोक था, वो शोक जैसे अंधेरे के सामने, जिस सूर्य के सामने अंधेरा नहीं रहता, ऐसी तत्काल उनका भ्रातृ शोक चला गया। देखिए, इस बात से ही साबित हुआ, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य।